Hi everyone, so today we will learn रीडिंग स्किल। आज हम लोग रीडिंग स्किल पढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। तो हम लोग आज एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टार्टअप करते हैं। तो स्टोरी शुरू होता है वंस। वंस मीन्स होता है एक बार। वंस मीन्स एक बार, जो यहाँ पर मीनिंग है लिखा गया है। वंस मीन्स एक बार, कैरी मीन्स ढोना, वेन एवर जब कभी भी, डार्क नाइट अंधेरी रात, पोलाइटली विनम्रता से, पुश धक्का देना, अपार्ट फ्रॉम दिस बेग मीन्स भीख मांगना, पार्डन मीन्स माफ़ी मांगना, मोरल मीन्स नैतिकता, सुटेबल मीन्स उपयुक्त। सो नीचे आप देख रहे हैं कि सारे वर्ड पावर दिया गया है जिसे आप पढ़कर इजिली स्टोरी को समझ सकते हैं। सो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू होता है वंस देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन। वंस देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन अ स्मॉल टाउन। कहता है एक बार एक छोटे से शहर में एक अंधा आदमी रहता था। देयर जब सब्जेक्ट बनता है तो देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। देयर जो होता है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। जब देयर सब्जेक्ट बनता है, इट हैज़ नो मीनिंग। दैट्स वाई यहाँ लिखा गया है देयर लिव्ड। दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है इसका पास्ट में, इसे पास्ट में यूज किया जाता है। देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी रहता था, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। He always carried a lighted lamp in his hand. वह हमेशा कैरी करता था, नहीं ढोता था, लेकर जाता था लाइटेड लैम्प, जलती हुई लैम्प को, इन हिज हैंड अपने हाथों में। वेन एवर जब कभी भी, ही वेंट आउट एट नाइट जब कभी भी वह रात में बाहर जाता था तो अपने हाथों में एक लैम्प लेकर जाता था। स्टोरी यूँ हो रहा है कि एक आदमी था, वो आदमी था अंधा था, और वो जब कभी भी बाहर जाता था तो अपने हाथ में एक लाइटेड लैंप ले लेता था और फिर वो बाहर जाता था। ऑन वन डार्क नाइट, एक अंधेरी रात में, ऑन वन डार्क नाइट, एक अंधेरी रात में, ही वॉज गोइंग विथ हिज लाइटेड लैम्प। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, विथ हिज लाइटेड लैम्प इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक जलती हुई लैंप लेकर जा रहा था। अ ग्रुप ऑफ मेन वाज पासिंग दैट वे, तो उसी रास्ते से एक आदमी का समूह भी गुजर रहा था। यू नो व्हाट हैपेंड वंस, कि एक बार अंधेरी रात में वो जा रहा था हाथ में लैंप लेकर। तो उसी रास्ते से, अगर इस रास्ते से जा रहा है तो इधर से जा रहा है, तो उधर से फिर से एक ग्रुप आ रहा है जो मनुष्य का, आदमी का है। दे सॉ द ब्लाइंड मैन, उन लोगों ने देखा अंधे आदमी को। सी का दूसरा फॉर्म होता है सॉ, सी सॉ सीन, अंधे आदमी को देखा। एंड मेड फन ऑफ हिम, और मेड फन ऑफ हिम, और उसका मजाक उड़ा दिया। और उन लोगों ने क्या किया कि उस अंधे आदमी को मजाक उड़ा दिया। दे सेड, उन लोगों ने कहा, ओ ब्लाइंड मैन, ओ अंधे आदमी, वाई डू यू कैरी द लाइटेड लैम्प, क्यों ये लेकर चल रहे हो, क्यों ढो रहे हो, ये जलती हुई लैंप लेकर क्यों चल रहे हो। यू आर ब्लाइंड, तुम अंधे हो, एंड कैन नॉट सी एनीथिंग, और तुम कुछ नहीं देख सकते हो। और उन लोगों ने इसे मजाक उड़ा दिया, बोला कि आप तो अंधे हो और आप कुछ देख नहीं सकते हैं। द ब्लाइंड मैन, तब ब्लाइंड मैन पोलाइटली सेड, विनम्रता से कहा, दिस लैम्प इज नॉट फॉर मी, यह लैम्प मेरे लिए नहीं है। दिस लैम्प इज नॉट फॉर मी बट फॉर यू पीपल, लेकिन आप लोगों के लिए हैं, हु हैव आइज, जिसके पास आंखें हैं। कहता है इस लैम्प को जो आप देख रहे हैं, दिस लैम्प इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर यू पीपल, आप लोगों के लिए, हु हैव आइज, जिसके पास आंखें हैं। यू मे नॉट सी अ ब्लाइंड मैन, आप एक अंधे आदमी को न देखे शायद, कमिंग, आते हुए, एंड पुश हिम, ऐसा कहीं ना हो कि आप उस अंधे आदमी को आते हुए न देखे, एंड पुश हिम, और उसे क्या कर दे, धक्का दे दे। दे फेल्ट असेम्ड, तब उन लोगों ने शर्मिंदगी महसूस किया, एंड बेग्ड पार्डन, और उनसे माफ़ी मांगा। सो गाइज, दिस स्टोरी इज रियली, इट हैज मोरल सेंस। सो हम लोग इस स्टोरी से सीखे हैं कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एवरी थिंग हैज पर्पस, अगर कोई कुछ करता है उसका पर्पस होता है। तो इस स्टोरी को अगर फिर से मैं बोलूँ तो एक बार क्या हुआ कि एक अंधा आदमी था, एक छोटे से गांव में रह रहा था, और उसका आदत था कि वो जब कभी भी बाहर जाता था तो अपने हाथ में जलती हुई लैंप ले लेता था। एक दिन रात में जब वो जा रहा था तो उसी रास्ते से कुछ मनुष्य, आदमी का समूह गुजर रहा था, और उन लोगों ने देखकर मजाक उड़ाया,
बोला कि वो अंधा आदमी तुम क्यों ढो रहे हो उस जलती हुई लेकर चल रहे हो जलती हुई लैंप को, तुम तो अंधे हो, तुम देख नहीं सकते हो। और उसे मजाक उड़ा दिया। इसी पर अंधे आदमी ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया कि यह लैंप मेरे लिए नहीं है, ये लैंप आप लोगों के लिए है जिनके पास आंखें हैं। शायद आप लोग मुझे न देखें और मुझे धक्का दे दें। और इस बात को सुनकर उन लोगों ने शर्मिंदगी महसूस किया और उससे माफ़ी मांगा। सो गाइज, आई होप यू गॉट दिस स्टोरी। और अगर इस स्टोरी में कुछ बातें जोड़ूँ तो यहाँ से हम लोग जोड़ सकते हैं ए देयर। देयर जब सब्जेक्ट बनता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे पेन है, पेन है, देयर इज अ पेन, इसका हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होगा, देयर इज अ पेन। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट, वेन एवर एक कंजंक्शन है, जब कभी भी, इसका हिंदी होता है जब कभी भी। आप यहाँ पर एक चीज़ और देखे होंगे, वर्ब का चौथा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, कोई भी काम जारी होगा तो कंटिन्यूअस में चौथा फॉर्म लगता है। ओके, यहाँ पर भी देख सकते हैं फोर्थ फॉर्म है कंटिन्यूअस। दे का यूज करते हैं मोर देन वन पीपल के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पर देख रहे होंगे देयर इज अ वर्ड हु मीन्स दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है कौन, कौन होगा जब इससे प्रश्न पूछा जाएगा, हु आर यू। जब हम लोग बोलते हैं हु आर यू, आप कौन हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, लेकिन यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, इसलिए इस यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो यहाँ पर इसका हिंदी होगा जो या जिसे, जो या जिसे। ओके, क्योंकि यहाँ पर कौन से मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग नहीं निकालेगा। मे का यूज करते हैं संभावना के लिए, संभावना के लिए, जब किसी काम को घटने की चांस ऑफ 50%, तब हम लोग यूज करते हैं मे का। जब 50% किसी भी घटना घटने का चांस हो तो वी यूज मे। जैसे मे आई कम इन सर, यू मे कम, तुम आ सकते हो, बट मे इज नॉट यूज फॉर 100%। कैपेबिलिटी, एबिलिटी, इट इज नॉट यूज। कैपेबिलिटी, क्षमता को दिखाने के लिए कैन का यूज करते हैं। ओके गाइज, सो इट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।